चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम दो नंबर्स के लिए क्या होता है। सपोज एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है। तो दो नंबर्स के लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ए बी के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। और ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब दो नंबर्स क्या होते हैं आपस में, जब दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वलिटी होल्ड्स, equality holds if and only if equality holds if and only if जब दोनों नंबर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होती है, इक्वलिटी आपकी होल्ड करती है। ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। x2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इस x2 का स्क्वायर और 1 पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर इंटू 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि x2 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये पहला रिलेशन आ गया। अब मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जो है x3 का क्यूब और 1 पर अप्लाई कर रहा हूँ। प्लस वन अपॉन का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा x3 का क्यूब 1 इंटू 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x3 का क्यूब प्लस का 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका x3 के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब जो है मैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम x4 की पावर 4 पर क्या करने जा रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x4 की पावर 4 पर अप्लाई करूँगा तो x4 की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ हो जाएगा। फोर्थ रूट किसके इक्वल हो जाएगा, x4 की पावर 4 प्लस x4 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1। तो दिस इम्प्लाइज देखिए आपकी ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x4 की पावर 4 प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जो है x5 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 पर क्या करने जा रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट हो जाएगा x5 की पावर 5 इंटू 1 और क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x5 की पावर 5 प्लस का क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स आपका x5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमें 4 रिलेशन है। एक रिलेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। चारों रिलेशन को क्या करूँ, अगर ऐड करूँगा तो ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज देखिए x2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का क्यूब प्लस x4 की पावर 4 प्लस x5 की पावर 5 प्लस इसको ऐड करूँगा तो 2 + 1 3 प्लस 3 6 प्लस का 4 10 ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x2 प्लस क्या मिल जाएगा 3x3 प्लस क्या मिल जाएगा 4x4 प्लस क्या मिल जाएगा 5x5 मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मैं दोनों साइड पर मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, x1 को ऐड करने जा रहा हूँ। चलिए, इसे अगले पेज में प्रोसीड करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज देखिए दोनों साइड पर मैं x1 को ऐड करूँगा तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का क्यूब प्लस x4 की पावर 4 प्लस x5 की पावर 5 प्लस का क्या है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है x1 प्लस 2x2 प्लस क्या है 3x3 प्लस क्या है 4x4 प्लस क्या है 5x5। ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये x1 प्लस x2 का स्क्वायर x3 का क्यूब किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है। तो दिस इम्प्लाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 प्लस और ये 10 के इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो क्या आ रहा है, देखिए 15 आ रहा है। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से बोल सकते हैं कि 15 किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया। ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इक्वलिटी जो है होल्ड कर रही है। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हमें ये दोनों रिलेशन दिए हुए हैं और इसमें सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, और साथ में ये दोनों रिलेशंस भी क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार ये रिलेशन लिख लेता हूँ। तो क्या रिलेशन दिया है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस क्या दिया है, x3 का क्यूब प्लस x4 की पावर 4 प्लस क्या दिया है, x5 की पावर 5 किसके इक्वल दिया है, 5 के इक्वल दिया है। और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, सारे के सारे नंबर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x1 किसके इक्वल होगा, x2 का स्क्वायर के किसके इक्वल हो जाएगा, x3 का क्यूब के किसके इक्वल हो जाएगा, x4 की पावर 4 के किसके इक्वल हो जाएगा, x5 की पावर 5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर जब मैं इन्हें इक्वेट करूँगा तो क्लियरली यहाँ से जब मैं इसे क्या करूँगा, आपस में इक्वेट करने की कोशिश करूँगा। सपोज मैं अभी सबको किसके इक्वल मान रहा हूँ, के इक्वल मान रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसे क्या कर लूँगा, के इक्वल मान लूँगा और ये वैल्यू इसमें क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 5k किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज के का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए 1 के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी सारे के सारे नंबर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे जो आपके नंबर्स हैं किसके इक्वल हो जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे नंबर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इसे हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, और ये मतलब जितने ये सारे के सारे पेंटलेट निकालने हैं, 5 नंबर्स का पेयर निकालना है, और सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो उसका केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि जब सारे के सारे नंबर्स किसके इक्वल हो जाएँ, केवल और केवल किसके, क्योंकि सारे पॉजिटिव और रियल नंबर्स होने चाहिए, तो सारे के सारे नंबर्स किसके इक्वल हो जाएं, 1 के इक्वल हो जाएं। तो तभी क्या होगा, ये जो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। तो देखिए रिक्वायर्ड जो है 5 नंबर्स का पेयर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x3 x4 और x5 ये जो पेयर है, ये जो आपका पेंडलेट है किसके इक्वल हो जाएगा, 1,1,1,1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे कितने मतलब पेंडलेट पॉसिबल होंगे, टोटल 5 पॉसिबल होंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब टोटल 1 पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।